जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ए जिद पे। तो देखिए, जो आपकी एसी सेंटर बेंगलोर में साउथ और नॉर्थ यानी कि 1 और 2 एटीसी में टोटल 458 पदों पर भर्ती आई थी, जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर उस फॉर्म में किन किन कारणों की वजह से जो आपका फॉर्म अप्लाई किया है आपने, वो रिजेक्ट हो सकता है, वो सारी मिस्टेक आपको हम बताने वाले हैं। और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो भी मिस्टेक आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, अगर उनमें से एक भी गलती आपने नहीं की तो 100% जो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा क्या आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो परसेंटेज बेस पर आएंगे, और अगर हाँ तो कैसे किस प्रकार से आने वाले हैं, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने ओपन किया हुआ है। जो सबसे पहला आपका पॉइंट है कि जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है वो आपका लास्ट डेट से पहले पहले आपका वहाँ पर सबमिट हो जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या थी? वो थी आपकी 15 जुलाई 2022। तो अब यहाँ पर आप ये कैसे पता करेंगे कि आपका फॉर्म 15 जुलाई से पहले एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो फॉर्म आपने स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करवाया था, तो डाकखाने की तरफ से आपको ट्रैकिंग नंबर मिला होगा। यह नंबर आप ट्रैक करके देखिएगा इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो वहाँ पर अगर आपके फॉर्म का स्टेटस डिलीवरी कन्फर्म्ड अगर लिखा आता है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म जो है वो 15 अगस्त से पहले पहुंच चुका है, और किस डेट को पहुंचा है वो डेट भी आपको आपकी पूरी डिटेल में बता दी जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म किस डेट को पहुंचा है और किस आपका एड्रेस पे पहुंचा है। ओके। तो इसके बाद जो आपका सेकंड यहाँ पर पॉइंट बनता है वो है आपका पोस्ट का, कि आपने कौन सी पोस्ट का फॉर्म अप्लाई किया है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है ना, वो आपकी एसी सेंटर साउथ में और आपकी एसी सेंटर नॉर्थ में अलग अलग हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपने किस पोस्ट का फॉर्म अप्लाई किया है, वो पोस्ट आपकी साउथ के अंडर है या फिर नॉर्थ के अंडर है, और वहाँ पर आपकी पोस्ट का जो भी एड्रेस है अगर वो आपने अपने स्टेशन के अनुसार लिखा है तो भी यहाँ पर फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपके मैं एक बार बताना चाहूँगा कि साउथ में कौन कौन सी पोस्टें आउट की गई थी। आपकी कुक, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, एमटीएस चौकीदार, टीन समित, ईबीआर, बार्बर, कैंप गार्ड, एमटीएस माली और यहाँ पर एमटीएस मैसेंजर। इन सभी की जो पोस्ट है आपके कहाँ पर आउट की गई थी? ये थी आपकी एसी सेंटर साउथ में। ओके। और यहाँ पर देखिए, जो आपका दूसरा स्टेशन है वो है आपका एसी सेंटर नॉर्थ है। इसमें जो आपकी पोस्ट आउट की गई थी स्टेशन ऑफिसर की, फायरमैन की, फायर इंजन ड्राइवर की, फायर फिटर की, इसके बाद सीएमडी यानी कि सिविल मोटर ड्राइवर की और क्लीनर की। तो ये आपकी पोस्ट आउट की गई थी नॉर्थ में। अब यहाँ पर जो आपका साउथ का और नॉर्थ का एड्रेस है वो भी बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से फॉर्म में लिखना था, और फॉर्म को फिल करने की आपको हमने कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवाई थी। और आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जैसे आपको हमने उस वीडियो में फॉर्म का पूरा प्रोसेस बताया था फिल करने का, अगर वो आपने फॉलो किया है तो बिल्कुल आपका गारंटी है आपने कोई मिस्टेक नहीं की है। तो आपका जो यहाँ पर नॉर्थ का एड्रेस है वो आपका 180 था, और जो आपका साउथ का एड्रेस है वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आपका 280 था। ओके। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद जो यहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने लगभग ये गलती की है, और इसी वजह से जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अब वो गलती क्या है? वो है आपका पॉइंट नंबर बी। यहाँ पर मात्र आपको एक ही ट्रेड का जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना था। अब बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक फॉर्म तो साउथ में भर दिया और उन्होंने एक फॉर्म अपना नॉर्थ में भर दिया। तो ये आपका बिल्कुल गलत चीज़ है। एसी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसमें साफ साफ ये चीज़ बताई गई है कि एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड इफ़ फाउंड फॉर मोर देन वन ट्रेड।
यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा ट्रेड का फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे वो आपका एक स्टेशन में 2 फॉर्म हो या फिर दोनों स्टेशन में आपके अलग-अलग एक ही फॉर्म हो, तो भी जो आपका फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि आपने मात्र एक ही स्टेशन में एक ही पोस्ट का और एक ही कैटेगरी से जो फॉर्म है वो आपने अप्लाई किया हो। ओके। और यहाँ पर देखिएगा, अब की बार जो आपके कॉल लेटर आएंगे, एडमिट कार्ड आएंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे आपकी ईमेल आईडी पर। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि आपका पिछली बार की तरह कोई घर पर कॉल लेटर नहीं आएगा। इसके बाद जो आपके फॉर्म में मिस्टेक होगी वह आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मिसमैच होने की वजह से। अब ये क्या चीज़ है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है यहाँ पर टिन समिति का, तो टिन समिति में जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह आपकी 10वीं पास। तो अगर आपने जो भी पोस्ट का फॉर्म अप्लाई किया है उसमें आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, अगर वहाँ पर आपने वो सही तरीके से फिल नहीं किए या फिर आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट नहीं लगाए या फिर जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं किए, बिल्कुल जो आपका फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपकी भर्ती की हर एक पोस्ट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हमने बताई हुई है आपकी डिटेल वीडियो में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फॉर्म को कैसे फिल करना था उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, दोनों वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी जो भर्ती की पूरी जानकारी है और फॉर्म को फिल करने की जो पूरी जानकारी है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर कुछ आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना ज़रूरी था, जैसे कि स्टेशन ऑफिसर में, या फिर अगर हम बात करें आपका फायर इंजन ड्राइवर में, या फिर आपका सीवरेन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में, देन आपका यहाँ पर जो है आपका सीवरेन मोटर ड्राइवर में। कुछ आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ जो एक्सपीरियंस है वो भी होना ज़रूरी था। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं लगाया और वो भी आपका बिल्कुल आपका जो पीरियड मांगा गया था 1 साल का 2 साल का बिल्कुल एग्जैक्ट अगर उसके अनुसार नहीं है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, बिल्कुल आपका फॉर्म में रिजेक्ट होगा। उसके बाद है एज लिमिट। यहाँ पर देखिए जो भी आपकी एज लिमिट है ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल है और जो आपकी अदर पोस्ट हैं उनके लिए 18 से 25 साल है। तो यहाँ पर अगर आपकी एज लिमिट कम है 18 से, या फिर आपकी जो भी पोस्ट है उसकी जो एज लिमिट है आपकी मैक्सिमम एज लिमिट अगर उससे ज़्यादा आपकी एज है तो भी फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए ओबीसी को एज में 3 साल की छूट भी मिलेगी, एससी एसटी को एज में 5 साल की छूट मिलेगी। इन बातों को आपको याद रखना है। और कुछ पोस्ट में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो भी एलिजिबल हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। यूआर को जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको यहाँ ओपन प्लस में पीएच के जो एज में छूट है वो ऐड करके दी जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना कि जो आपकी एज लिमिट है वो भी आपकी पोस्ट के अनुसार, आपकी जो कैटेगरी है उसके अनुसार ही लिमिट में होनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा जो आपकी फ़ोटोग्राफ हैं, आपको उन्होंने बताया था कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपको फॉर्म के साथ भेजने थे सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद। और यहाँ पर जो आपकी फ़ोटोग्राफ हैं वो भी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म में आपको लगानी थी, जो कि आपके एडमिट कार्ड के पेज पर आपको लगानी थी, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट का स्टार्टिंग का पेज था उसमें आपको लगानी थी। और यहाँ पर कुछ जो एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ हैं वो भी आपको देखिए फॉर्म में भेजनी थी, जो कि टोटल आपकी 2 फोटोग्राफ थी। और फ़ोटो के पीछे आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम वो भेजना था। और यहाँ पर फ़ोटो को जो एक्स्ट्रा भेजने वाले थे आप वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी थी। ओके। देन यहाँ पर देखिएगा जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी, जो भी आपकी एज लिमिट है फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। ओके। और यहाँ पर देखिएगा जो कुछ आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है फॉर्म के बारे में जिनकी वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, वह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बाहर का एनवलप है। ये क्या चीज़ है,
तो जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपना फ़ोटोग्राफ, अपने डॉक्यूमेंट जिस लिफाफे के अंदर डालकर आपने भेजा था लिफाफा, उसके ऊपर आपको ये कुछ चीज़ें लिखनी थी। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपकी पोस्ट का नाम, देन यहाँ पर आपके जो परसेंटेज है वो आपको पेन से लिखनी थी, लेकिन ये जो आपकी परसेंटेज है वो आपको अपने परसेंटेज के रेशियो के अनुसार लिखनी थी। जैसे कि अगर आपके 50% से नीचे अगर परसेंटेज थी तो आपको लाल पेन का यूज़ करना था। अगर 51 से 60 के बीच में आपकी परसेंटेज थी तो आपको ब्लू पेन का, और अगर आपकी 61% से ऊपर परसेंटेज थी तो आपको यहाँ पर ब्लैक जो पेन है उसका यूज़ करना था। ओके। और यहाँ पर आपका फॉर्म में आपको हमने लिफाफा बताया था जो कि आपको बाहर के एनवलप पर चिपका कर भेजना था। तो ये भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके फॉर्म को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के लिए। और यहाँ पर जितने भी आपके पॉइंट बताए गए हैं रीजन फॉर रिजेक्शन या फिर कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कारण बताए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट होने के, वो भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। जैसे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर डॉक्यूमेंट में आपका साइन का नहीं होना, या फिर वहाँ पर जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आपके सेल्फ अटेस्टेड न होना। देन यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका लास्ट डेट के बाद पहुँचना। यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा फोटोग्राफ न होना, फोटोग्राफ का सेल्फ अटेस्टेड न होना, और यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट का, बिल्कुल ध्यान से देखिए सभी बच्चे, एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर मोर देन वन ट्रेड, यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा ट्रेड का फॉर्म अप्लाई किया है तो इस वजह से भी फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी जानकारी है। और यहाँ पर देखिए आपको ये भी बताया गया है कि जो फॉर्म आपने फिल किया है वो सिर्फ आपको इंग्लिश या फिर हिंदी, इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में फिल करना था। ऐसा अगर आपने किया कि आधा फॉर्म इंग्लिश में आधा फॉर्म हिंदी में, तो भी फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपकी पूरी जानकारी है आपके एएससी फॉर्म के रिजेक्ट होने के कारणों के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपको हमने कारण बताए हैं उनमें से एक भी मिस्टेक आपने फॉर्म में नहीं की होगी, क्योंकि ये चीज़ आपको हम बिल्कुल लाइव बताए थे कि आपको किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट किस तरीके से भेजने हैं, आपके पूरे बाहर के लिफाफे पर या फिर अंदर का जो लिफाफा है उसके ऊपर क्या कुछ चीज़ आपको लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर देखिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो परसेंटेज बेस पर आएंगे, ये बात आपकी बिल्कुल कन्फर्म है। तो परसेंटेज आपकी कौन सी बनेगी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है। तो जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी ना, उसमें आपके जो परसेंटेज है उसके बेस पर यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड आउट किए जाएंगे। ठीक है जी। जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है ड्राइवर का, तो ड्राइवर में आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास है। तो 10th क्लास में आपकी क्या परसेंटेज है, आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस क्या है, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है जी। तो जो भी आपके एडमिट कार्ड की अपडेट होगी आपको हम बताते रहेंगे। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।